गुड मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज की क्लास होगी आपकी इंग्लिश की, लेटर और आर्टिकल, और इसी में मैं सेंट्रल आइडिया और दो चार आपको लॉन्ग आंसर भी बताऊंगा। तो इसके साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लेटर आपके जो पूछेगा वो पूछेगा दो प्रकार से, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत बस इतनी करेंगे कि आपको हम कैसे उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां तक आपकी तमन्ना है, जहां तक आप अपना सपना सजा कर बैठे, मैं आपको वहां तक कैसे पहुंचा दूं, किन सीढ़ियों के माध्यम से, किन चीज़ों के माध्यम से। क्योंकि इस समय साम दाम दंड भेंट सब कुछ लगाने की व्यवस्था है। साल भर आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन अब आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आ जाए, बिल्कुल हिट कर जाए आपको, तो बस वही पढ़ना है। एडिटर दो तरीके से आपको देगा लेटर लिखने के लिए, एक देगा प्रिंसिपल के लिए, एक देगा एडिटर के लिए। तो सबसे पहले एडिटर के लिए देख लो। एडिटर के लिए कौन कौन से देगा? वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स या ब्रेक डाउन, वाटर सप्लाई है, क्लीन, कोई भी हो। लिखने का मेथड एक ही प्रकार, लिखने का फॉर्मेट एक ही प्रकार, कुछ भी हो। सीएमओ में दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे सकता है, एडिटर की जगह पूरा यही रहेगा। बस यहाँ लिख देंगे द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, बस। इसके बाद यहाँ होगा क्या? यहाँ तुम्हारा पता होगा। सबसे पहले फॉर्मेट देखो, ये तुम्हारी कॉपी है, ये तुम्हारा हाशिया है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। ये तुम्हारा होगा पता, तुम्हारा होगा योर एड्रेस। जैसे तुम परीक्षा केंद्र में बैठे हो तो योर एड्रेस है ना, तुम्हारा पता हो। यहाँ पर लिखा होता है संकेत में कि अपना वास्तविक पता और वास्तविक इनाम नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद कानपुर नगर लिख दिया, 26 जनवरी फरवरी ये लिख दिया। आज की डेट पड़ेगी, एक पता लिखा, एक लाइन छोड़ी, डेट डाली, एक लाइन छोड़ी, फिर टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम फलाने ठिकाने, फिर एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट लिखा, फिर रिस्पेक्टेड सर, फिर लिखना शुरू कर दिया। यहाँ से लिखेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ तक ऐसे आएंगे, है ना। ये तुमने लिखना शुरू किया, लास्ट में तुम्हारा लिख दिया योर सिंसियरली। अब सुनो लिखना क्या है, कैसे लिखना है, बोल के सुन लो। भाषा आखिर लिखना क्या उसमें, ये सुन लो लिखना क्या होता है। मैं आपके पेपर के माध्यम से या मैं अपने पत्र के माध्यम से आपका ध्यान, या आपके पेपर के माध्यम से किसी राजनीतिक पार्टी का या किसी नेता का या किसी प्रधानमंत्री का ध्यान अपनी इस समस्या की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। आपका पेपर बहुत ज़्यादा, पहले दो चार पुल बांध दो उसकी प्रशंसा की, आपका पेपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है, बहुत ज़्यादा चर्चित है ना। इसके बाद ये दो लाइनें आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद लिखेंगे अपनी समस्या। बीच में तुम्हारी समस्या होगी कि सुबह उठकर दिनचर्या के काम करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है या लाइट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, किंतु पानी आएगा लाइट से और लाइट आएगा पानी से, तो दोनों की आवश्यकता एक दूसरे पर डिपेंड करती है, दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं। तो सुबह दिनचर्या के कार्यों के लिए हमको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पानी नहीं उपलब्ध हो पाता है ना। तो जो जल निगम के कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही के कारण लगातार निरंतर सुबह के समय और बीच में भी पानी की सप्लाई कट कर दी जाती है, जिससे हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। समय से ऑफिस नहीं जा पाते हैं, समय से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं समय से घर का काम या भोजन आदि का बनाना नहीं कर पाती हैं। इस समस्या को लेकर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अतः आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी यह पत्र या मेरा यह समस्या अपने न्यूज़पेपर में सबमिट करें, पब्लिश करें, जिससे हमारी यह समस्या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अपर लेवल के जो अधिकारी हैं, मतलब जो तुम्हारे पीएमओ सीएमओ हैं, इन तक पहुंच जाए और इस समस्या का आसानी से समाधान हो सके। इतनी सी बात लिखी। उसके बाद लिख दिया थैंक यू फॉर, लिख सकते हो जो तुम पत्र लिख रहे हो उसके लिए। उसके बाद लिखेंगे योर सिंसियरली, आपका शुभचिंतक, हो गया। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया लेटर टू द एडिटर। अब इसके बाद सीखेंगे लेटर टू द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के लिए लेटर किस किस में लिखना है मैं लिखे दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में तुमको प्रूफ के लिए काम देगा कि जो पढ़ा दिया वो आना है। सीएमओ इसमें स्क्रीनशॉट हो ले लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम और सीएमओ, ये दोनों लिखे ऐसे जाते हैं। वाटर सप्लाई की समस्या का हो कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पार्क में गंदगी है उसके लिए, है ना। तो वो तुमको पब्लिकली जो समस्याएं होती हैं, जो ऑफिशियल समस्याएं होती हैं, उनके लिए ऐसे लेटर लिखा जाता है। ये मेथड देख लो भैया, ये टू को ऐसे रखो, ये बिल्कुल ऐसे, ये एक क्रम होना चाहिए, ऐसे लेटर लिखा जाता है। इसके बाद अब प्रिंसिपल का सीखो। देखो जब प्रिंसिपल के लिए आ जाए तो प्रिंसिपल के लिए क्या क्या पत्र लिख सकते हो। सबसे पहले सुनो कि स्कूल में एक स्कूल की डिबेट रखने के लिए, मतलब बच्चों के बीच में एक
डिबेट रखने के लिए, वो तुम्हारी डिबेट किसी भी पर ही हो सकती है, दहेज के लिए या मोबाइल के प्रयोग या सदुपयोग के लिए तुमको लेटर लिखना प्रिंसिपल को, या पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के लिए, बड़ा चर्चित है, बड़ा आता है, किसी प्रिंसिपल को या अपने प्रिंसिपल को पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी के लिए, या पानी टंकी क्लीनिनेस जो सफाई है, वाटर की जो पानी सफाई है, पानी टंकी की पानी गंदा, इसकी सफाई के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखिए। ये हो गया। इसके बाद तुम्हारा फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट मैच, टूर्नामेंट आदि का अरेंजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल को। इसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो अब सुनो, फ्री स्टूडेंटशिप, स्कॉलरशिप, है ना, फीस माफ़ी, मतलब फीस माफ़ी और वजीफा स्कॉलरशिप दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए प्रिंसिपल को पत्र लिखो। या सबसे लास्ट में मैं देखो अब लिखे दे रहा हूँ, फीस माफ़ी वजीफा, मतलब इसी को स्कॉलरशिप कहते हैं। इसके बाद दो ये हो गए। इसके बाद मैच या डिबेट की व्यवस्था, पानी टंकी की सफाई, पुस्तकालय, पुस्तकों की कमी। इसके बाद छोटे भाई या मित्र को, छोटे भाई बहन को मोबाइल से दूर रहने का, देखो अब इसमें ये और ये एक जैसा होगा, ये तुम्हारा एक जैसा होगा ये। तो आप देख रहे हो ना, ये इतने हमने ये तुम्हारे प्रिंसिपल के लेटर लिख दिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। और जो मैंने तुमको बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिबेट ऑर्गेनाइज करने के लिए पत्र लिखो, तो वो तुम्हारा हो गया एडिटर के जैसा, वो लिखा जाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट मतलब जो ऑफिशियल होते हैं वो वाले एडिटर के जैसे लिखे जाते हैं, और जो तुम्हारे प्रिंसिपल वाले होते हैं वो तुम्हारे ऐसे लिखे जाते हैं। अब इसके बाद देखो इसमें करना क्या है, इसको समझ लेना है। जो तुम ये वाले लेटर लिखोगे टू द प्रिंसिपल वाले, वो ऐसे लिखोगे, टू द प्रिंसिपल MDBL इंटर कॉलेज उमरी कानपुर नगर। अच्छा, यहाँ पे अपने अपने विद्यालय का नाम लिख देना, ना विद्यालय अपने का लिखना, तो जो तुमको अच्छा लग रहा हो विद्यालय जहाँ परीक्षा देने का वो लिख देना, है ना, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि अपना रियल नाम, रियल विद्यालय, रियल एड्रेस ना लिखा जाए। इसके बाद 26 फरवरी फलाने फलाने, इसमें 2 नंबर तुमको इतने मिल जाएंगे। ये डेट यहाँ पड़ेगी। इसके बाद योर ओबेडिएंटली यहाँ पड़ेगा, ठीक, इतना हो गया। इसके बाद अब ये भी तो समझ गया कि कौन कौन से आएंगे। इसमें लिखना कैसे, अच्छा समझ सुन लो लिखना कैसे। मैं तुम्हारे विद्यालय में फलानी फलानी कक्षा का विद्यार्थी हूँ। इसके बाद क्या लिखना है कि मैंने विगत या पिछली कक्षा में परीक्षा में प्रथम अंक हासिल किया था, और निरंतर मैं इसी तरीके से आगे पढ़ करके आपके विद्यालय का नाम रोशन करना चाहता हूँ, पर मेरे पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन इस चीज़ में साथ नहीं देती है। बट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ माई फादर इज नॉट सपोर्ट या इज नॉट अलाउड टू रीड इन योर स्कूल, सो आई वांट दैट यू प्रोवाइड मी फ्री स्कॉलरशिप, या आई वांट टू दैट यू गिव मी ए फ्री स्टूडेंटशिप इन योर स्कूल, दैट्स वाई आई वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम ऑफ द, अगर इसका हो वजीफा वाला, स्कॉलरशिप ऑफ योर स्कूल, सो प्लीज़ हेल्प मी टू गिव दिस स्कॉलरशिप, ऐसे करके लिख देना उसमें कि मुझको ये दो, मेरे पिताजी गरीब हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, फिर मैच डिबेट या डिबेट की व्यवस्था या मैच या वॉलीबॉल फुटबॉल टूर्नामेंट आदि की व्यवस्था प्रिंसिपल से करवानी है। तो वी ऑल नो दैट द फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट नेसेसरी। आई एम द कैप्टन ऑफ योर कॉलेज ऑफ क्रिकेट टीम, या आप जिस टीम का होना हो उसके, सो आई विद्यालय का फलाने फलाने क्लास का विद्यार्थी हूँ। इसके बाद मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारी आई एम द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ योर कॉलेज, मैं तुम्हारी विद्यालय के क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि बॉलीवुड का मैच अरेंज्ड विद अगेंस्ट ऑफ द फलाने फलाने स्कूल, या तो फलाने लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जो भी हो, मैच अरेंज करने की
प्रार्थना पत्र ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद छोटे भाई बहन को मोबाइल से समझाने के लिए प्रार्थना पत्र, ये प्रार्थना पत्र इस प्रार्थना पत्र से अलग होगा। ये जो तुम्हारा प्रार्थना पत्र है इस प्रार्थना पत्र से अलग होगा। ये प्रार्थना पत्र तुम बहुत अच्छे से लिख चुके हो। यहाँ पे तुम्हारा पूरा पता एड्रेस सब कुछ पड़ेगा। इसके बाद पड़ेगा यहाँ माय डियर और यहाँ सब्जेक्ट भी पड़ेगा, फिर माय डियर फलाने ऐसे करके, ठीक। ये तुम्हारे दोनों कंप्लीट हो गए। अब हमसे कोई लेटर एप्लीकेशन की बात नहीं करना, इनकी ले लो स्क्रीनशॉट, इससे बाहर कुछ आ जाए तब हमसे आके बात करना। लिखना कैसे हमने ये भी बता दिया। अब इसके बाद आ जाओ आर्टिकल में। सबसे पहला आर्टिकल, इंडिया एंड एग्रीकल्चर। कंट्री, इसके बाद दहेज प्रथा डावरी। दहेज प्रथा अच्छी है बुरी है क्या है कैसी, इसके बारे में तुमको लिखना है। इसके बाद तुम्हारा हेल्थ इज वेल्थ। इसके बाद एक्सरसाइज, व्यायाम, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि। तुम्हारा फ्यूचर प्लान, साइंस। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। व्यायाम में वो ऐसे पूछ लेगा एक्सरसाइज गुड फॉर हेल्थ और बैड, हाउ वी कीप फिट आवर बॉडी विद एक्सरसाइज। तो ऐसे करके तुमसे कुछ पूछ सकता है। राइट द आर्टिकल इन 80 to 100 वर्ड्स दीज टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स के बाहर भैया कुछ नहीं आना है, देख लो समझ लो फिर हमसे बात करो। ये हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ। हाई स्कूल इंटर दोनों में, हाई स्कूल में बस उसकी शब्दों की संख्या कम कर देता है, बस टॉपिक वही रहता है। इतना सा देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत और इतने बारे में पढ़ लेना इसके बारे में। अब दहेज प्रथा क्या होता है मैं मेन चीज़ बता दूँ। अच्छा इसको लिखना कैसे होता है अभी देखो। कीवर्ड्स अंडरलाइनिंग ये बहुत ज़रूरी होती है आर्टिकल में। पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए तुम्हारा कोई नहीं बैठा हुआ। पहले पूरी इतनी हेडिंग लिखेंगे, यहाँ बक्से में इसको बढ़िया बंद करेंगे। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, दो हेडिंग तो तुम्हारी कंपलसरी है हर में। इसके बाद बेनिफिट्स या यूजेज, ये जो भी हो मतलब जो तुम्हारी 3-5 हेडिंग तो कम से कम बनानी है। इसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे इंट्रोडक्शन। अब इसमें तुमको लिख दिया एक्सरसाइज इज की टू फिट आवर बॉडी। अब इसको अंडरलाइन करना है बढ़िया, है ना, और उसको इन्वर्टेड कामा में ऐसे बंद करना है। कुछ कीवर्ड्स, कुछ फिटनेस की कीवर्ड्स वगैरह तुमको याद रखनी है। पॉल्यूशन, प्रदूषण मेरा छूटा जा रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बताने वाली भी चीज़ें नहीं है। प्रदूषण में आ जाए तो प्रदूषण को क्या तुम छोड़ोगे? 50 पेज लिख डालो प्रदूषण में, धड़ मारे, है ना, पूरी कॉपी प्रदूषण से भर जाएगी। इतना प्रदूषण तुम खुद करते हो। तो ये हो गया आर्टिकल आपका। अब हम आ जाए तुम्हारे इंग्लिश में। अच्छा इन सब चीज़ों, आज मेरा मन इतना ही था कि आर्टिकल और लेटर तुमको केवल बताया, लेकिन थोड़ा सा और समझ लो। 5 मिनट में ख़त्म करते हैं क्लास को। तुम्हारा सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है पूरी कविता का भावार्थ। जैसे माई मदर एट 66, जब उसकी माता जी 66 साल की हो जाती हैं, तब वो जब एयरपोर्ट छोड़ के जाती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका छोड़ के जाने का मन नहीं होता है कि कब ना उसकी माता जी देहांत हो जाए, या कब ना उसकी माता जी चल बसे चली जाए छोड़ के उसको। माई मदर एट 66। इसके बाद कीपिंग क्वाइट और द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये 3 भैया अगर पोएम का सेंट्रल आइडिया तुमने पढ़ लिया तो बस कुछ नहीं पढ़ना है, समझ गए। इतने 3 में से कोई एक, 7 सेट में 3 में से कोई एक रखी होगी। अब बताओ
इससे ज़्यादा क्या तुमको बताएं। अच्छा लॉन्ग आंसर सुन लो, अब लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, इसकी क्लास एक अलग से ले आएंगे तुम्हारे इंग्लिश के पेपर से पहले, ठीक। इतना तुमको आ गया समझ में। आगे देखते हैं। तो बस करते हैं बच्चों, इतनी क्लास को रखते हैं। और जैसा कि हमारे बच्चों का पेपर नज़दीक ख़त्म होने के कगार में आ रहे हैं कि अब पेपर, बच्चों तो भ्रमित नहीं होना है इधर उधर किसी को, है ना, परेशान नहीं होना है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना आप पढ़ के जाना है। इंग्लिश में जितना मैंने आर्टिकल और लेटर और ये सेंट्रल आइडिया बताया, 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का तुम्हारा लेटर, इसके बाद 10 आर्टिकल तुम्हारा कितने नंबर का आता है, जितने नंबर का आता हो, इसके बाद ये तुम्हारा 4 नंबर का, इतने से तुम्हारे नंबर तैयार हो गए, 15-20 नंबर है ना। और बस ये 15-20 नंबर की क्लास हो गई। कैसे लिखना है, क्या लिखना है। अच्छा बीच में तुमको नहीं आ रही, अब तुम्हारे घर की पानी बत्ती चली जाए तो तुम क्या लिखोगे, यही सब तो लिखोगे कि मैं सुबह उठा, अब मैं ब्रश करने जा रहा था, अचानक से पानी चला गया, अब मैं कैसे ब्रश करूँ, यही उसमें भी लिखना है। कोई गंदी बात नहीं लिखनी, कोई बहुत बना के नहीं लिखना है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही क्लास ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबके पास पहुँचा दें जो आपके जानकारी वाले देने जा रहे हो पेपर, है ना। तो बस ख़त्म करते हैं आज की क्लास को।